अगर जय चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान की स्तुति गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसा कि हम ये पिछले इसमें आचार्य सुमन जी आया थे, उन्होंने कहा उससे कि 9वां अध्याय अपना पूरा समाप्त हो गया। आज हम 10वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 10वें अध्याय की शुरुआत में ही बदलती है कि भगवान ने ये 7वें, 8वें, 9वें अध्याय से अपने अपने बारे में बताना होगा। विशेष गुह्यतम ज्ञान, मूल ज्ञान, तो सारी ज्ञान और विज्ञान सारे के बारे में भगवान ने बताना शुरू कर दिया। वैसे अगर हम देखें तो श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर में 2 यूनिट के बारे में, 2 एकम जिसको बोलेंगे, 2 आइडेंटिटी के बारे में पूरा विस्तार है। एक तो तू कौन है, और दूसरा मैं कौन हूँ। तो और वो भी तू मतलब तेरे अंदर का तू, जो हमारा एक्चुअली परिचय है। मैंने पिछली बार बोला ना कि हमारा परिचय जो है नाम होगा प्रकाश मार्ग में संजय जी के, ये शरीर का परिचय नहीं वैसे देखा जाता, वो हमारे आत्म तत्व का परिचय है। मेरे अंदर में मैं हूँ, उसका परिचय है। अदरवाइज प्रकाश माल गावे अगर नागपुर में मर गया तो भंडारा के लोग बोलेंगे बॉडी कब आ रही है। प्रकाश माल गावे को ला रहे क्या, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे जी मरने के बाद में, बॉडी का आ रही है। तो कहने का तात्पर्य शरीर का कोई नाम नहीं, नाम जो है वो उसके अंदर का है, तो उसको जानना। और वो सांख्य योग में दूसरे अध्याय का जो वर्णन है, सांख्य योग के अंदर में सारी चीजें आती है कि वो कौन है, पुरुष तत्व क्या है, जिसके पूरे आवरण को छुपाने का काम जो है वो 24 तत्व करते हैं। प्रकृति के साथ प्रकृति का अहंकार, वो भूमि, आपा, जल, वायु, वो सारा मामला है उसका। तो उसके अंदर में वो कौन एक, और इस देह के बाद पूरे ब्रह्मांड तक जो कुछ भी है वो कौन है। और श्रीमद् भगवद जी की विशेषता है कि इन 2 तत्वों के बारे में ही विस्तार है। और महत्वपूर्ण ये है कि ये 2 तत्वों का विस्तार ही शाश्वत है, सत्य है, अनश्वर है। 2 तत्व, बाकी तो सारी चीजें जो है
वो आती जाती रहती है। पहले नहीं थी, फिर आने वाली है, फिर खत्म होगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, और युगों युगों तक ये प्रवाह जो है वो चलते रहता है। तो इसके अंदर में वो दो मुख्य यूनिट के बारे में सारी चीज़ें भगवान ने बताई। और वो 7वें और 9वें अध्याय में विशेषता अगर हम देखेंगे, ज्ञान विज्ञान सहितम, ये ऐसा विशेष है कि ज्ञान और विज्ञान। फिर बीच में थोड़ा सा 8वें अध्याय में अर्जुन एक सवाल पूछ लेता है कि अधिदेव क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभौतिक क्या है। वो बीच में थोड़ा सा भगवान जी को डिस्टर्ब कर लेते हैं ज्ञान विज्ञान, लेकिन भगवान जी तब भी उसको अपना पूरा ध्यान देते हुए उनको वो उस प्रश्न के सारे उत्तर देते हैं। और फिर 9वें अध्याय में आपको पूरी आविर्भाव के बारे में बताता है। उसी को फिर अभी कंटिन्यू 10वें अध्याय में होते हैं। तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भैया समाधान तो हो नहीं रहा है ना। भगवान जब अपनी विभूति के बारे में बताएंगे तो ऐसा है, भगवान भी अपने बारे में जब कह रहे हैं तो वो भी अपने ही ये सारे विभूतियों के ऐश्वर्य के संदर्भ में बड़े आनंद से सरोबार हो जाते हैं, और उनको लगता है कि मैं कितना बताऊँ अपने बारे में। तो वो सारी चीज़ें भगवान जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं, और उनको आनंद इस बात का आ रहा है कि उसको सुनने वाला भी उसी ताकत का मिल रहा है ना। ऐसे देखा जाए तो एक अर्थ में भगवान ही भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर में तो भगवान है, मेरा उसी की उन्हीं का अंश है। तो भगवान खुद अंशी है और उनका अंश जो है अर्जुन में है। तो एक अंशी अपने अंशों को बता रहे हैं, मतलब वो आनंद की बात है कि मैं बताने वाला हूँ तो सुनने वाला, दोनों ही एक रूप है। तो इसका आनंद जो आता है वो कहते हैं भूय एव महाबाहो सुनु में परम वच, सुनु में परम वच, ये मेरा परम वचन जो है वो सुन। ये हम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। तो तेरे हित, अब आप बोलोगे कि भगवान तो कहते हैं कि कामना नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ हित कामया, ये तेरे हित की कामना के लिए क्यों बता रहा हूँ? कामना तो गड़बड़ वाली बात है। भगवान तो पिछले अध्याय में 6वें अध्याय के अंदर में बात करते समय कामना रहित होने के लिए कहते हैं, निष्काम भाव से सब कुछ काम करिए कह रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि तेरे हित की कामना लेके बता रहा हूँ, है ना। तो कभी भी गड़बड़ हो जाती है सुनते सुनते कि भगवान तो कहते हैं कि कामना रहित होना चाहिए, क्योंकि ये काम कहाँ से आ गया, कामना कहाँ से आ गया। तो विशेषता ऐसा है कि अपने लिए कोई कामना हो तो वो कामी, अपने लिए मुझे मेरे स्वार्थ के लिए जो कुछ भी मैं सोचूं वो काम अलग है, लेकिन किसी दूसरे के हित के लिए कोई काम ना करे, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए करूँगा। किसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन गुरुकुल में टीचर पढ़ाने वाले और आजकल के विद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचर के अंदर फर्क है। क्योंकि आजकल पुराने काल में जो गुरुकुल होते थे, जो जैसे सांदीपन ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में भगवान जाते थे, तो सांदीपन ऋषि के आश्रम में जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान के एवज में श्री कृष्ण से कुछ चाहने की इच्छा सांदीपन ऋषि ने नहीं की थी। वो तो मेरे अंदर का जो ज्ञान है वो तुममें मैं शिष्यों में ट्रांसफर करने का ही विचार उनके मन में है, तो वो शिष्यों के हित के लिए पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कौरवों के गुरुकुल में द्रोणाचार्य जो पढ़ाते हैं, तो द्रोणाचार्य सांदीपनी ऋषि के जैसे निष्काम भाव से नहीं पढ़ा रहे, वो तो उस राजा के नौकर है, इसलिए वो नौकर होने के कारण ही तो वो फिर एकलव्य को नहीं पढ़ाते, क्योंकि एकलव्य को पढ़ाते बराबर उनकी नौकरी पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना कि तुम एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे ले रहे हो भाई, हमारे यहाँ तो तुम नौकरी कर रहे हो, तुम एक्स्ट्रा क्लासेस लोगे। तो आजकल भी होता है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस कोई ले तो वो एजुकेशन ऑफिसर तड़ से उसको रोक देगा, तो वो सिस्टम तो वहाँ से चले आ रही करके उन्होंने मना कर दिया उसको। और इसके बाद में भी बगैर कहते हैं अनुमति लिए बगैर वो एकलव्य ने उनकी मूर्ति बना दी और मूर्ति से पढ़ रहे हैं, बड़ी गड़बड़ वाली बात है। और कोई आदमी, अब आपको जानते हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग, पढ़ने वाले शिक्षक लोग जानते होंगे कि अगर अपने सीनियर ऑफिसरों को बगैर बताए, उनकी अनुमति लिए बगैर हम अपनी डिग्री को बढ़ा रहे होंगे
जब मैं ग्रेजुएट हूँ, अभी मैंने बगैर उनको बताया पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पीएचडी कर लिया, और फिर उनको कहा कि मेरे सर्विस बुक में आप लिखवा लो उसको। तो पहला सवाल वो एजुकेशन ऑफिसर और वो मैनेजमेंट वाले कहेंगे ना, मेरी परमिशन लिए बगैर तुमने ये कैसे किया, बुझेगा। और उसके चक्कर में अब वैसा अगर तुमने कर लिया है तो तुम दंड के पात्र हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर में एक्शन क्यों न लिया जाए, तुम्हारी इंक्रीमेंट क्यों न रोका जाए, या तुमको सस्पेंड क्यों न किया जाए। उसी चक्कर में एकलव्य का अंगूठा काट लिया उन्होंने बगैर मेरी परमिशन से, मेरा पुतला बना के तुम मेरे बगैर उसका बगैर तुम मेरे अंदर से कैसे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में बगैर किसी स्वार्थ के ज्ञान जो गुरु देता था वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हित के लिए, और वो भी क्यों, प्रियमानाय, जो मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाला जो व्यक्ति है उसके हित की इच्छा के लिए कर रहा हूँ मैं, उसकी हित के, उसका हित जिसमें है वो बताना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे से प्रेम रखता है। तो परमात्मा भी जो है वो देखता है कि उसके प्रति कितना प्रेम रखता है। पूजा करते समय अगर हम पूजा करते हैं तो वो दैनंदिन क्रिया का भाग हो जाता है। नहा लिया, अगरबत्ती लगा दिया, फिर बात करते करते अपने मन में दूसरा सोचते हुए कि मेरे को जल्दी जाना है, चाय पीना है, वो यांत्रिक भाव से पूजा वूजा करते हैं, और फिर अगरबत्ती लगा के तड़ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बात जो है वो पूजा के यांत्रिक भाव के साथ होती है। तो ये भगवान को उतना ज़्यादा प्रिय नहीं होगा, क्योंकि तो यांत्रिक हो गया। मजा तो तब है कि मैंने कुछ लोग तो देखा मैंने, वो श्री राम कृष्ण परमहंस की बात करते हैं काली माँ के दरबार में, जब वो काली की पूजा करते थे तो ऐसी पूजा करते जैसे काली का वो खुद उसके बेटे हो, और अपनी माँ को अनुराग से प्रेम से भोजन करा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, बात करते करते उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, इतने एकाकार होकर वो पूजा कर रहे हैं, एकाकार होकर और इतने मन के पूरे अनुराग के साथ में, प्रेम के साथ में पूजा कर रहे हैं, जैसे कोई बेटा अपनी माँ से बड़ा अनुरोध करते हुए कुछ का चीज़ करता है, लाड़ प्यार से करता है। और फिर इसी वजह से काली माँ प्रत्यक्ष उनके सामने खड़ी होती थी ना, क्योंकि जिस भाव से रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा करते थे, उसी भाव से फिर काली का भी अवतरण करना जरूरी हो जाता है अपने बेटों को मिलने के लिए, है ना। यानी ये समझ लो कि जैसे बेटा, आप देखना ना, छोटे से बच्चे होते ना, वो इधर उधर खेलते भी रहेंगे, समझेंगे, तो भी उनकी नज़र जो है माँ कहाँ है ये देखती रहते हो बेटा। और जैसे ही कहीं माँ कहीं दिख गई उसको, तो जब तुम्हारे साथ खेलते खेलते उसको माँ दिख गई तो तुम्हारा हाथ छोड़ा होगा, भागा माँ की तरफ। तो ये जो प्रेम से माँ के प्रति आकर्षित होकर वो बेटा जाता है, वैसा भाव लेकर कोई अगर भगवान को प्रेम करे, भक्ति करे, तो भगवान वो सारी चीज़ें उसे ज्ञान के रूप में देते हैं, उसी प्रेम के साथ है करके भगवान कहते हैं कि ये महाबाहो श्रुम में परम वचन, मेरा बात सुन, क्योंकि तेरे हित के लिए मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ। कौन सी बात कह रहा हूँ? तो भगवान कहते हैं नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। तो कौन सी बात? कि वो ऐसी बात जो है उसे ना देव लोग जानते हैं ना महर्षि जानते हैं। अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में कहते हैं। अब दो लोगों के बारे में क्यों? बाकी तो जन सामान्य है ना, लेकिन वो आप और हम भी हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन हमारे उल्लेख के बजाय हमारे सबसे पहले प्रतिनिधि के रूप में हाईएस्ट फोरम पे कौन बैठा है? तो एक देवलोक, देवानाम महर्षिनाम, मुझे दो कैटेगरी बनाई है भगवान ने कि सबका प्रतिनिधित्व करने वाले दो लोग, एक पद से बड़े, देव जो लोग होते हैं वो पद से बड़े होते हैं, इंद्र, अग्नि, वायु, ये सारे जो शक्तियाँ होती है वो शक्तियाँ अपने अपने पद से बड़ी होती है, और महर्षि लोग जो होते हैं ना वो ज्ञान से बड़े होते हैं। तो ज्ञानी का एक कैटेगरी और पदाधिकारियों की एक कैटेगरी। अब इतने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने वाले लोग भी मेरी लीलाओं को नहीं जानते, जो मैं तुझे बताने वाला हूँ। वो लीला है जो उनको भी बड़ा मुश्किल है
कई लोग तो सालों साल तप करके भी भगवान के परम तत्वों को नहीं जानते, और वैसे भी भगवान की लीलाएं बड़ी अजीब। और भगवान तो द्वापर युग में कृष्ण के अवतरण के बाद में जो लीलाएं भगवान ने की है उनका तो कोई जोड़ ही नहीं ना, भगवान की लीला कोई जोड़ नहीं है। हालांकि राम के कथा में भी, राम कथा में भी लीलाओं का वर्णन नहीं है, बड़ी मजा है। लीलाओं का वर्णन राम कथा में नहीं है, क्योंकि राम एक सामान्य पुरुष के रूप में अवतार लिया उन्होंने। उनके पूरे जीवन काल में कोई भी अलौकिक क्रियाएं नहीं दिखती, सामान्य क्रिया दिखती। यानी सीता जी के विरह में रोने वाले राम को देखना, इसलिए तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में वो जो है जटायु बड़ा परेशान होकर सवाल पूछता है कि आप तो बोलते भगवान ये तो बड़े ईश्वरीय अंश बता रहे हैं, आप लोग ईश्वरीय अवतार राम को बता रहे हैं, लेकिन ये तो मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया है, और आपने मुझे आज्ञा दी, आपकी प्रार्थना की उन्होंने, और मुझे आपने आदेश दिया तो मैं जाके नागपाश, यानी मेरे जैसा छोटा सा आदमी, आपका गण जो है वो गण ने राम को छुड़ाया है, तो राम अवतारी पुरुष कैसे हो गए भाई? बड़ा मुझे लग रहा है मेरे को। तो विष्णु जी कहते हैं भैया मैं इसका जवाब देता हूँ, तो शंकर जी से पूछे जाते हैं। तो शंकर जी से पूछे जाते हैं, शंकर जी हजरत बोलते नहीं मेरे को मत सवाल पूछो, एक काम करो वो काग विष्णु जो बैठे हुए हिमालय पे और कथा का वाचन कर रहे हैं उनसे पूछो। तो ये काग विष्णु आ जाता है, और फिर काग विष्णु उसको बताते हैं कि भैया मैं भी ऐसे ही समझ में आता जब छोटे थे, तब जो छोटे से थे अब वो खेलते थे, तब मेरे को भी लगता था ये उसके, मैं तो उनके यहाँ तो खाने सामने जो कौशल्या माँ ने जो दी हुई है रोटी, तो मैं रोटी छीनने के लिए जाता था, तो मेरे को हटा देते थे, तो मुझे भी ठिठोली करने का आनंद आता था। लेकिन जब मैं छोटा सा उसका टुकड़ा ले मुंह को लेके भागा, और भागते भागते देखा पीछे, तो मुझे लगा तो राम जी कहाँ से आएंगे, मैं तो लेके भाग रहा हूँ। मैंने पलट के देखा तो राम जी का हाथ मेरे पीछे मांगता हुआ, रोटी मांगता हुआ। ऐसे करते करते सारे 70 लोगों का मैंने प्रवास कर लिया, और जब भी पीछे पलट के देखता था तो राम जी का हाथ ही दिखता था मेरे मांगता हुआ। और ऐसा करते करते मैं पूरे युगों तक चला गया, तब जाकर तभी मेरा हाथ पीछे दिखता था। और फिर मैं थक गया, फिर वापस आकर उनके चरणों पे लौट गया, और जैसे ही मैंने उनका जो कौर जो है टुकड़ा उनको देने के लिए मैंने हाथ सामने बढ़ाया, तो उन्होंने मुझे मुंह के अंदर में खींच लिया, और मैंने उनके पेट के अंदर में जाके देखा तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का स्वरूप मैंने देखा। और यहाँ तक देख लिया कि वहाँ तो कई बार रामायण हो चुकी है और कई बार महाभारत हो चुकी है। कहने का तात्पर्य लीला का वर्णन राम कथा में सिर्फ यहाँ आता है उत्तरकांड में, पहले नहीं आता, पहले सामान्य रूप से आता। मैंने तो अपने दिमाग से सोचा कि वो जो देवी अहिल्या का शिला बन गई थी उनके कर्मों से, मैं कभी कभी सोचता था कि राम जी की कथा में मुझे एक पत्थर बना हुआ, अपन ने देखे ना जैसे अहिल्या का पत्थर का रूप दिखाई देता है, और उनका पाँव लगा तो पत्थर मिट्टी में बदल गया। मैं सोचा नहीं ऐसा नहीं, ये अगर कृष्ण जी के काल में कथा में होती तो मैं लीला समझ सकता था, राम जी के काल में फिर मैंने उसको नए ढंग से सोचा, ताकि तर्क वाला आदमी हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो है अहिल्या को जो कहते हैं कि उसके ऊपर जो आरोप लगा था इंद्र का वर्ण करने का, और उसके पति ने जो आरोप किया था, उससे वो अहिल्या जो है इतनी कॉम्प्लेक्स में आ गई थी कि वो जड़वत हो गई। और ऐसे जड़वत कई सालों तक के, क्योंकि होता है ना कोई अगर शीलवान सती अगर हो और उसके ऊपर कोई ऐसा दुराचार का घिनौना आरोप लगा दे, तो वह समाज के सामने अपने आप को खड़ा करने के लिए और देखने स्वयं को उपस्थित करने के लिए भी परेशान हो सकती है। कोई ऐसे जो फालतू लोग होते हैं उनके ऊपर कुछ कोई आदमी, जैसे आजकल जो सारे भ्रष्टाचार और इसकी कथा सुनते हैं, कभी कभी जैसे अभी वो अधिकारी जो है जिसने नहीं वो RTO गया, कोई भी पैसे लेके पाटिल साहब नहीं क्या, वो 1 लाख रुपये लेते समय पकड़े गए। अब इन लोगों को कोई ऐसा ये नहीं लगता, अन्यथा नहीं लगता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर जो लोग पकड़े गए अधिकारी, ये कमिश्नर वगैरह टाइप के वो अधिकारी है पकड़े गए,
उनका जो पेपर में छपता है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, उन्होंने पैसे खाए, पकड़े गए, उनको मालूम है छूट जाएंगे। लेकिन सोचो उनकी अगर जो बेटे बेटियां हैं जो स्कूल में जाती हुए जो लोग होंगे, उनके भावों को सोचो कैसे लगता होगा। अपने आप को उनके बेटों के जगह रख के सोचो कि उनका पिता जो है चोरी में पकड़ा गया, रिश्वतखोरी में पकड़ा गया, तो वो अपने स्कूल में बाकी अपने सहपाठियों के बीच में ताकत के साथ खड़े रह सकते क्या? वो नहीं रह सकते। वो शर्म के पानी होकर अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, लोग उनको चिढ़ा रहे, कितना अजीब है। तो ऐसे भाव ही जो है बदनामी का भाव लेकर अहिल्या नहीं खुद को संभाल सकी और जड़वत हो गई। और जब तक इसको समझाने का काम राम जी ने नहीं किया और राम जी आकर उन्होंने उसके मन का ये सारा जो भाव है, उद्गिन्नता का भाव जो है वो खत्म किया, तब जाके ऐसा मैंने उसका तर्क रूप से सोचा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारा जो ज्ञान है वह दो महर्षि और देवों में दिया जाता है और वो भी नहीं समझ पाते, ऐसी मेरी अद्भुत लीला है। वाकई अद्भुत लीला है। सोचो, मुझे जैसे ऋग्वेद में कहते हैं, ऋग्वेद के पहले रसोई मंडल का एक दिशा है नासदीय सुख के अंदर, उन्होंने कहते हैं कि ये कल्प के पहले भी कुछ नहीं था, सद भी नहीं था, असद भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और फिर कुछ ये सारा आविर्भाव हुआ। यानी सोचो कि ये ब्रह्मांड की पूरी परिधि का अगर हम आकलन करें तो हमें स्वयं आश्चर्य होता है कि हम इतने से छोटे से जगह है, तुमसर में बैठे हुए छोटे से तुमसर, ये भंडारा और ये महाराष्ट्र और पूरे पूरा देश, फिर पृथ्वी, अपनी सूरज, ये वो सोचो कि इसका कोई अंत समझ में नहीं आता। हमारे शरीर से बाहर ये जगत इतना है, असीम है, अनंत है, उसके बारे में समझ में नहीं आता और ये भी मालूम नहीं है होता कैसे है। बस विज्ञान ने ढूंढ लिया कि हिरण्यगर्भ जैसा जो है बिग बैंग थ्योरी फूटा, वो सारा जगत। आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि एक हिरण्यगर्भ में से इतने ग्रह तारे निकलते हैं और इतने गैलेक्सीज बनती है, आकाशगंगाएं बनती है, इतने मल्टी, उसका भी जिसको कहते हैं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज अभी ढूंढा है साइंस ने। तो ये सारी लीलाएं जो है वो जो इतने ताकतवर देव है वो भी नहीं जानते, और सारे ज्ञानी जो है महर्षि यानी ज्ञानी लोग वो भी मेरे लीलाओं को पूरी तरह से जानते नहीं है ना। इसलिए क्योंकि वो मुझे कैसे जानेंगे, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूं। मैंने लोगों का निर्माण किया है। अब बताओ, छोटा बच्चा वो अपने जन्म की कथा कैसे जान लेगा? खुद अपने जन्म की कथा नहीं जान सकेगा, माँ के गर्भ के बारे में भी नहीं जान सकेगा, समझे कि नहीं। वो तो बड़ा होने के बाद में किसी दूसरे को देखकर समझ लेगा कि हाँ मैं भी शायद ऐसे ही, मेरा भी जन्म ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन वो खुद अपने जन्म की कथा नहीं जान सकता, क्योंकि वो खुद जो है उसकी माँ से वो उपजा हुआ है, तो वो खुद अपने जन्म की कथा नहीं जानता। वैसी तरह से ये महर्षि और देव भी इसलिए नहीं जानते कि मैं उनका ही आदि कारण, मैंने उनको क्रिएट किया है। और यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। क्योंकि जो मुझे सही ढंग से जानता है, क्योंकि नहीं जानती है, देवर्षि और महर्षि नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझे समझते अजमनाद मतलब अजमन, जो जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, जो यो माम अजमन आदि, जो आदि है, लोक महेश्वर, महेश्वरों का भी, जो लोगों का भी महान ईश्वर है, लोक महेश्वरम, उसे जो जानते हैं, मतलब असमूढ़ मतलब ज्ञानी लोग, और असमूढ़म समर्तेषु मतलब सारे मानव प्राणी जो है उस मनुष्य में जो जो ज्ञानी है वह मुझे जब ये जानते हैं कि मैं कैसा अजन्मा हूँ, आदि हूँ, और उनको यह व्यक्ति लोक महेश्वर मतलब जो मुझे सही ढंग से जानते हैं वो ही सर्व लोक से मुक्त हो सकते हैं। सर्व पापों से मुक्त, मतलब पापों से मुक्त होने का अर्थ है सर, सर्व पाप में प्रमुचते मतलब
वैसे हमारे सारे जीवन काल में हमारे हाथों से जो भी कुछ होता है वह जब हम भगवान को नहीं जानते, उसके तत्वों को नहीं जानते, मेरे अंदर का जो मैं हूँ उसे भी मैं नहीं जानता, और मेरे अंदर का मैं और पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाला वो एक तत्व, ये कैसे एकाकार है, एक ही चीज़ के दो अलग अलग रूप है, यह नहीं जानने वाले लोग ही इस जीवन में दुख में आते हैं। क्योंकि वो अपने हाथों से ये नहीं जानते हैं, केवल इंद्रियों के भोग के कारण, लालच के कारण, काम के कारण, वो सारी चीज़ें जो होती है उसके कारण सदैव पापों में रहते हैं, कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं, पाप होते रहते हैं बहुत सारे, बगैर अनजाने में भी बहुत सारे पाप। अब वो ऐसे जो लोग हैं वो सारे से मुक्त हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो भाव है जिसके कारण पाप होते हैं, वो भावों से अलग हटकर ये सारे भाव जिस कारण में हो सकते हैं, कुछ पाप भी करते हैं, कुछ पुण्य भी करते हैं, सारों से मुक्त होने की बात भगवान कहते हैं ना। तो ये सारे भाव कैसे है, तो ये सारे भाव जो है आगे के 2 श्लोकों में 20 भावों का वर्णन है। अगर आप गिने तो समझ में आए। 20 भाव: बुद्धि, ज्ञानम, सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुखम, भवो, भावो, भव अभाव, भयम च अभयम एव च। ये भाव अहिंसा, समता, तुष्टि, तपः, दानम, यशो यश, भवन्ति भावा भूताना मत्तयो पृथक्। ये पृथक पृथक जो भाव है प्राणियों में, ये 20 भाव है। उसमें 12 भाव जो है वो एकल एकल भाव है, एकल एकल भाव। और जो 8 भाव है वो ऐसे एक दूसरे के विपरीत भाव है। आपको समझ में आएगा। जैसे बुद्धि, ये बुद्धि क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी दूसरे अध्याय में व्यवसायिक बुद्धि यानी प्रोफेशनल इंटेलेक्ट के बारे में भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में कि जो मुझे जानने वाला जो बुद्धि है, जिसके अंदर मन चित्त एकाकार हो जाता है, मन की चंचलता खत्म होती है। जैसे हम बोलते हैं सच्चिदानंद, तो इसमें 3 शब्द होते हैं, सत चित्त आनंद। अब मन दूसरे 6वें अध्याय में भी मन और चित्त के बारे में वर्णन है। तो ये मन अलग है क्या, कि चित्त क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मन जो है वो चंचलता के साथ में रहने वाला मन, उसको हम मन कहेंगे। लेकिन जब मन बुद्धि योग के साथ में जुड़कर, तर्क के साथ में, जो विवेक के साथ में जुड़कर मन को निग्रह कर लेगा, मन को कंट्रोल कर लेगा, तो वह चित्त में परिवर्तित होगा। और जब वह चित्त में परिवर्तित होगा तभी वो आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। मन इस ब्रह्मांड के अंदर में फैले हुए तत्वों को जानने के प्रक्रिया में पिछड़ता है और आनंद से विमुख हो जाता है। जिस दिन वो चित्त को समझ लेगा, चित्त तक पहुंचेगा, उस दिन उसको ब्रह्मांड के अंदर में करके जिस दिन मन जो है सत्य को जान लेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर में सत्य क्या है, तब जाके उसके अंदर में आनंद की अनुभूति होगी। तो इसी तरह से ये भाव जो है बुद्धि का, यथार्थ ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, मुझे बुद्धि भी है, ज्ञान, सम्मोह मतलब किसी आकर्षण जो है, जगह जगह का जो होता है ना, बेटी के बारे में आकर्षण होता है, खाने के बारे में आकर्षण होता है, किसी प्रियतमा के लिए किसी प्रियकर को आकर्षण होता है, ये सारी चीज़ें सम्मोह की आती हैं। और बाद में सत्य, ये भाव है। दम मतलब इंद्रिय का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, दमक होता है तो दमक बोलेंगे, जो इंद्रियों का निग्रह, अपनी जो इंद्रियों की अपनी अपनी इच्छा होती है भोगने की, उसके अंदर में जो निग्रह करे वो। और बाद में मन मतलब मेरे मन में इच्छा होना कि यार बढ़िया तरी डाल के जरा आलू खाया जाए शाम के लिए बड़े। तो ये सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो इंद्रियों के आविर्भाव से होती है। और मन के अंदर में कभी गुस्सा आना, ये मन के आविर्भाव के साथ में। तो इनका जो गुस्सा, मैंने आपको कथा बताई थी ना कि कैसे गुस्सा आ जाता है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था दिल्ली में, ऑटो रिक्शा में, तो सरदार जी थे, तो एक ने ऐसा कट मारा उसको, तो कट मारते बराबर
भाई को बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने फिर से गाड़ी रोका और जोर से माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया उसको। मैंने खांदे पे हाथ रखा, मैंने कहा जिसको तुम गाली दे रहे हो ना वो 5-6 किलोमीटर दूर चला गया। तुम जो दो से चिल्ला के गाली दे रहे हो वो तो सुन भी नहीं रहा है यार। मैंने बोला मतलब तुम खड़े हो रहे हो गाली दे रहे हो और वो सुन भी नहीं रहा, तो तुम्हारे गाली देने का क्या मतलब है? मज़ा तो तब आता कि तुम उसको रोकते, उसको मुँह पे गाली देते, उसको तुम चाटे मारते, तो ठीक है तुम्हारे अंदर का बोझ हल्का होता है। अभी बेमतलब ये बोझ लेके, अब यही बोझ को लेके तुम घर जाओगे। मैंने बोला गुस्सा, वो उसने मेरी गाली सुना नहीं, इसका भी एक बोझ, वो घर जाओगे और फिर घर में सारा बोझ अपने घरवाली के उतार दो। मेरा वो झंझट कर छोड़। तो ये जो है मन का निग्रह। उसके बाद में सुखम दुखम, मतलब सुख जो अपने मन के अनुकूल है वो उसमें हम सुख महसूस करते हैं, जो अपने मन के प्रतिकूल है वो हमें दुख देता है। भव भाव, जो भव और भव मतलब जो हमारे पास में सारी चीज़ें उपलब्ध है, सारी भोग की वस्तुएं, घर गाड़ी घोड़ा, ये सारी जो संपत्ति हमारे पास में वो है, वो भव। और अभाव मतलब ये सब उसके साथ नहीं है। तो ऐसे ये सुख दुख भव भाव, भयम च अभयम एव च, भय और अभय दोनों। अब आपको मालूम है ना भागवत गीता ही, जो भागवत पुराण ही ये भय के कारण निर्माण हुआ है। अगर भागवत पुराण की निर्मिति का कारण ही भय, राजा परीक्षित को वो तक्षक नाग डसने का श्राप मिला, उसको मृत्यु के भय से वो परेशान होकर अपने सारे मंत्रीगण को पूछते हैं कि क्या मेरे को इस मृत्यु से कौन हटाएगा, इस श्राप से कौन मुक्ति दिलाए, यानी भय था उसको। और फिर वो शुकमुनि आते हैं, आपको भागवत कथा हम लोग सुनते हैं, शुकमुनि आते हैं और शुकमुनि उसको सारी कथा बताते हैं, भागवत की कथा बताते हैं। उससे क्या हो गया, उसकी मृत्यु नहीं टली, मृत्यु का भय जो है वो टला और मृत्यु के भय से मुक्ति हुई। और उसके बाद उन्होंने खुद तक्षक नाग को आमंत्रण दिया, आवाहन किया, स्वयं बेड पे लेट गए और तक्षक ने अपना जो श्राप है उसके ऋषि के पुत्र ने दिया हुआ वो श्राप की पूर्ति कर डाली। यानी सबने अपना कर्म किया, लेकिन सारी गड़बड़ हमारे यहाँ पे जीवन में जो है ना वो भय है ना। यानी हम लोग सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु टली है। ये जीवन का सत्य है, कोई भी अमर पट्टा लेके नहीं आया, लेकिन इसका भय हमारे पूरे जीवन काल में रहता है। पूरे इस भय से हमारी मुक्ति कहाँ हुई है? यानी अगर थोड़ा सा भी पेट में अगर हार्ट में ऐसा दम लग गया तो तुम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर क्या जाएंगे ना, क्यों भैया वो तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। तकलीफ हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, चलो घर जाके लेट जाते हैं, मृत्यु का आवाहन करेंगे, जैसे परीक्षित राजा ने किया। वैसे कोई करेगा क्या ऐसा? नहीं करेगा, वो तुम डॉक्टर के पास जाएगा, भैया तकलीफ हो रही है। यानी हर आदमी इस बात से परेशान है कि मैं न मरूं, ये भी ना, इसी भय के साथ में मरने का भय उसको ऐसा है और जीवन भर उस बात का प्रयत्न करता है। तो ये भय जो है वो अहिंसा, मैंने आपको कहा कि हिंसा क्रोध का स्वरूप भी है। अहिंसा, समता, समता मतलब मेरे अंदर में जो मैं हूँ और तेरे अंदर में जो तू है, अंतिमता तू भी मैं हूँ और मैं ही तू है, ये जो भाव है ये समता का भाव है। ये जिस दिन हमें ऐसा समता का भाव लगेगा तो किसी एक, मतलब ये देखिए, बच्चा अगर कुछ गंदगी कर ले तो उसकी माँ अपना बच्चा है करके उसको धोने धाने का, साफ करने का काम बगैर किसी खींचक से करेगी। लेकिन वही किसी दूसरे का बच्चा हो और उसने गंदगी की हो तो इस बच्चे की माँ उसको उस भाव से साफ नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि इसका बच्चा इसका बच्चा है, उसका बच्चा उसका बच्चा है। उस बच्चे के साथ में मेरे बच्चे के जैसा भाव मेरे अंदर में पैदा होना बड़ा मुश्किल है ना। अपने बच्चे के बारे में अपन सोच सकते हैं, अपने बच्चे के कुछ दर्द से मेरे आंख में आंसू आ सकते हैं, वैसे आंसू जो है किसी और के दर्द से मेरे मन में उत्पन्न हो, ये बहुत मुश्किल काम है। और इसी को तो कहते हैं ना, मैंने 3 स्टेजेस बनाई हैं, अनुभव, ज्ञान, अनुभव और अनुभूति। ये 3 चीज़ों को मैं हमेशा बताता हूँ।
कि मेरे पाँव को ठोकर लगी तो दर्द होगा, यह ज्ञान सबको है। यहाँ बैठे हुए सब लोगों को मालूम है कि पाँव को ठोकर लगी मुझे दर्द होता ही है। लेकिन अगर जब पाँव को सचमुच मुझे ठोकर लगी है तो उसका अनुभव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। मेरे पाँव को ठोकर लगी उसका दर्द जो है वो कोई दूसरा अनुभव ही नहीं कर सकता। बोल सकता हूँ मैं, जवान में शक्कर अगर डाल दी तो यार बहुत मीठी है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जो मीठापन लगा वो सामने वाला मेरा दोस्त है, उसे कैसे अनुभव होगा? और उसको अनुभव नहीं होगा तो वो ज्ञान जानता है लेकिन अनुभव उसको नहीं होगा। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ना, वो इसके स्टेज आगे रहते हैं, उसे हम अनुभूति कहेंगे। अनुभूति कहते हैं तुम्हारा दर्द भी मुझे फील हो रहा है और मेरे आँख में आंसू जाते हैं। ये संतत्व की परिसीमा है। इसलिए तो नामदेव महाराज वो घी की रोटी लेकर इस बात से परेशान होकर कि ये कुत्ता सूखी रोटी खाएगा यार, मजा नहीं आएगा, सूखी रोटी खाने से उसको तकलीफ होगी, ये सोचकर उसके पीछे घी की रोटी लेके दौड़े। ये संतत्व का परिचय। मुझे किसी दूसरे के दर्द का अनुभव भी, मैं खुद दर्द अनुभव कर सकता हूँ। इसे इस लेवल पे, इस लेवल की बात जो है जब होती है तो उसको तब समता कहेंगे। तुष्टि, तुष्टि का तो बड़ा मुश्किल है। तुष्टि का मतलब है समाधान। और हमारे प्रॉब्लम, हमारे जीवन में सबसे बड़ी अगर कमी कोई होगी ना तो ये तुष्टि की कमी रहती है। संतुष्टि जिसको कहेंगे, सम्यक तुष्टि मतलब संतुष्टि। तो संतुष्टि का भाव हमारे मन में कम। हम हर बार अपने मन में किसी चीज़ के प्रति असमाधान लेकर चलते हैं, चाहे कुछ भी हो। यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि 10% फिलोसॉफी मेरी एक इसमें 10% फिलोसॉफी मानता हूँ कि जीवन भर आदमी जो भी कमाई करता है कि वो इस साल सोचता है कि इस साल अपनी कमाई इतनी होनी चाहिए कि अपने जो खर्चे से अपनी को ज़्यादा अपनी कमाई होनी चाहिए। अब जो साल भर के बाद भी हिसाब लगाता है तो उसे पता लगता है कि उसने अगर 1 लाख रुपए कमाया, मुझे 90,000 रुपये कमाया है तो खर्चा उसका 1 लाख रुपये हुआ, ये 10% ज़्यादा खर्चा हुआ। तो अगले बार वो धंधे के अंदर में ज़्यादा मेहनत करके सोचता है कि मैं 2 लाख कमाऊँगा, मुझे ये मेरा जो खर्चा है वो खर्चा है वो एडजस्ट हो जाएगा। दूसरे साल फिर वही, फिर 10%। तो वो जो असमाधान है व्यवसाय का, वो उसे स्पर्धा को प्रेरित करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा धंधा बढ़ाने का काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की सोचता है। ये तो एक सामान्य व्यवसाय की बात है। वैसे भी जीवन में हम लोग आज मेरे पास जो है उसके साथ मैं संतुष्ट हूँ, ये जरूरी नहीं हमारे मन में हमेशा संतुष्ट। यानी किसी के पास में, मेरे पास अगर समझो स्कूटर है तो मेरे अंदर में विचार आता है कि सामने वाले बहुत बढ़िया बुलेट खरीदी है यार, एक मज़ा आएगा तो अपने पास बुलेट आएगी, अपनी की इच्छा है बुलेट खरीदने की। लेकिन थोड़ा पैसे जमा करके अपने घर में छोटा चौकोन डब्बा अगर टीवी का होगा और किसी के यहाँ पे LED चिपकी होंगी, बड़ा अच्छा रिसेप्शन आ रहा होगा, तो मन में वहाँ आ जाता है यार अपने घर में जब पुराना टीवी इसको बदल के अगले बार कैसे भी जमा करके, हाँ, कर्जा वर्जा लेके एक नई टीवी खरीद लेंगे। ये बस छोटी छोटी चीज़ों में अगर देखेंगे कि आदमी फंसा हुआ रहता है, असमाधानी रहता है, असंतुष्ट रहता है। इसी चक्कर में तो सारे जगह पे जो आंदोलन होते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, कहाँ से शुरू होते हैं? यही असंतुष्टता के साथ में तो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तब का मतलब है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो कष्ट करोगे, ज्ञान पाने के लिए करोगे, वस्तु पाने के लिए करोगे, वरदान पाने के लिए करोगे, ये सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो आप कब करोगे तब। अब यशो अयशस्वी और यश, हम किसी बात में समाधान हो जाता है, कीर्ति होती है। यश और इसको कीर्ति के साथ जोड़ते हैं कि जो यश मिलता है उससे तुम्हारा नाम होता है। अगर तुम पराभूत हो गए तो तुम्हारी अपकीर्ति होती है, तुम्हारा नाम खराब हो जाता है। चुनाव में जीते, अब चुनाव है, अब जीते तो लोगों की वाहवाही हुई है ना, और हार गए तो तुम्हारी बदनामी होती। अच्छा, बड़ी मजा आता है। मुझे याद आया, आप हम सब बैठे हुए, ये चुनाव में हमारा भी रोल है, क्योंकि हम वोट करेंगे तो जाके चुन के लोग आएंगे, बराबर। लेकिन मजा इस बात की है कि चुन के आने वाला आदमी सुखी रहता है और चुन के चुनाव में हारने वाला दुखी होता है। और जिनके कारण वो दोनों चीज हुई है
वो करने वाले हम लोग हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं रहता, है ना। एक बार हमने वोट कर लिया कि क्या कोई लेना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमको कोई मतलब नहीं रहता है, समझे कि नहीं। तो हम कितने निष्काम भाव से काम करते हैं, यानी जिसके वजह से दोनों जीत और हार हुई है। और क्योंकि एक आदमी जीतता है तो बड़ी लोग तारीफ करते हैं जीतने वाले को, और ताबड़तोड़ लोग घर में पहुंच जाते हैं। यानी मुझे याद है, मैं एक चुनाव में, एक पहला चुनाव था हमारे आराम, तो वोट कार्यकर्ता भी नहीं थे उस समय, नया काम था, और गलती से जीत गया वो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहला चुनाव रामपुर वाले गलती से जीता हूँ, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं था, नाम ही नहीं था। और लोग कहते हैं ना कि चुनाव में जीतना हारना आदमी की शक्ति के कारण होता है। मैं कहता हूँ उस दिन मुझे पता लगा, समझे कि नहीं, पता लगा कि जीतना चुनाव में हारना, उससे हमारे ताकत से, हमारे पैसे से, हमारे साधन के कोई मतलब नहीं। तो वोट करते हैं, समझे कि नहीं, उनके अंदर में जो गुस्सा और प्यार क्रिएट होता है, उसके चक्कर में हम हारते हुए जीतते हैं, समझे कि नहीं। तो उस समय वो जीते, और मैंने देखा वो सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते थे हमको, तो देखा कि इतनी ज़्यादा भीड़, और वो नारे, तो मैंने रामबाबू बोला, रामबाबू इतने लोग तो अपने चुनाव में कार्यकर्ता भी नहीं थे कि मैंने बोला ये आए कहाँ से लोग। और मुझे आश्चर्य बात का हो गया कि राम वो आसोले के कार पे खड़े होकर लोग नाच रहे। तो मैंने दो तीन लोगों को देखा, रामबाबू बोला ये तो कभी दिखे नहीं अपने चुनाव में यार, अभी कहाँ से आ गए। तो हम अक्सर देखना आपने, वो जो चुनाव की जीत की रैली निकलती है ना, तो रैली में खूब उत्साह से नाचने वाले वो लोग होते हैं, शायद उसके चुनाव में उसके विरोध में प्रचार करने वाले लोग भी वहाँ नाचना शुरू कर देते हैं चुन के आने के बाद, है ना। तो यश के सारे भागीदार होते हैं वो सारे लोग। जो कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा जोर से विरोध में काम करता है ना, वो सामने वाला अगर जीत गया तो ज़्यादा उत्साह से उसके बगल में जाके खड़े होने वाले वो लोग हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, आपका देखो समझिए क्या अनुभव, मेरा ये अनुभव है। तो उसी तरीके से यश और अपयश, उससे हमारी कीर्ति और अपकृति जुड़ी हुई है। ये सारे भाव जो है, भगवान कहते हैं ये सारे भाव, देखो इसके अंदर में सारे भाव आ गए, में अहिंसा, तुष्टि, समता, त्याग, तप, यश, अपयश, दुख, सारे, ये सारे भाव जो है, ये भाव मेरे वजह से क्रिएट हुए भाई। ये कहाँ से है? मैंने क्रिएट किया हुआ इसको। और उसके बाद ये तो भाव हो गए। अब व्यक्ति के बारे में बताते हैं भगवान। अब बताता हूँ ये पूरे चराचर सृष्टि के अंदर में कैसे व्यक्ति जन्म लेते हैं। तो ये सारे भाव तो होते हैं। तो महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवत था मदभावा मानसा जाता ऐशा लोक इमा प्रजा। मतलब 7 महर्षि, सप्त महर्षि सप्त मतलब 7 महर्षि कौन से हैं? मरीचि, अंगिरा, अंगिरस, कुलह, कुलस्य, ऋतु और वशिष्ठ। ये सप्त ऋषि, यह यानी भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मदेव का निर्माण किया, प्रजापति उसका निर्माण हुआ। और ब्रह्मा के निर्माण कथा भी भागवत में बड़ी सुंदर आती है। वो नाभि के अंदर में कमल खिलता है, उसके ऊपर में ब्रह्मा उसके अंदर में आविर्भूत होते हैं। और फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ, तो फिर मैं जैसे ही उसके अंदर में, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ को उत्पत्ति की जाए उसके साथ प्रकृति के साथ वो अहंकार का जन्म होता है। तो ब्रह्मदेव के अंदर में भी अहंकार की जागृति होगी। कि उसका अहंकार समाप्त करने के लिए भगवान ने कि उसको अपनी नाभि के कमल से अंदर में खींचकर उसको ब्रह्मांड बताया कि भैया तू तो एक निमित्त माता है, एक कल्प का काम है तेरा भाई, तू एक कल्प का निर्माता है। अभी श्वेतवाराह कल्प चल रहा है, उसका एक निर्माता है। ऐसे कई करोड़ों कल्प होने वाले हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है, तू तो एक। तब जाके उनका वो अहंकार खत्म हो जाता है। ऐसे भगवान ब्रह्मा का अहंकार जो है, ब्रह्मा के अंदर में जगह जगह हर बार अहंकार निर्माण होता है। भगवान को हमेशा हर बार नहीं, वो आपको भागवत में कथा है कि भगवान सारे वो जो गोपी, वो जो गाय गोपिकाओं को उठा के अपने ब्रह्मलोक ले जाते हैं, ये सोच के कि मैं तो, ये तो मेरे निर्माण की हुए, मैं लेके जाता हूँ, भगवान क्या करेंगे। फिर भगवान खुद अपनी लीलाओं से उतने सब लोग पूरे साल भरे के लिए क्रिएट करते हैं। आपने कथा सुनी हो भागवत कथा, तो मैं ज़्यादा विस्तार से उधर नहीं जाता, लेकिन ये लीला है उसके साथ। तो ये प्रजापति जो है वो निर्माण होते हैं। तो 4 उससे भी पूर्व, मतलब 4 कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4
मानस पुत्र जो है ब्रह्मदेव के। लेकिन जब समझ में आ जाता है कि इनसे प्रजा का निर्माण नहीं होगा तो फिर 14 मनु को क्रिएट किया जाता है। 14 मनु तो आपको मालूम होगा 14 मनु मतलब इस कल्प के अंदर में, एक कल्प मतलब ब्रह्मा के 12 घंटे हैं, और 12 घंटे के अंदर में 14 हिस्से की उन्होंने और 14 मनु पैदा किए। तो 14 मनु मतलब कौन? तो सबसे पहला मनु जो है वो है स्वयंभू मनु। तो आपने अगर इसकी कथा सुनी होगी अपने विष्णु के अवतार की, तो पहली जो कथा है विष्णु अवतार की, मत्स्य अवतार की, तो मत्स्य अवतार में ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा आती है कि वो सारा जब प्रलय आ गया था तो एक नाव बनी थी, उसमें स्वयंभू मुनि और शत्रुपा ये दोनों मियाँ बीबी जो है यह वो सारी प्रजा को लेके गए थे, इसकी कथा आती है। तो स्वयंभू मनु मतलब पहला मनु, स्वयंभू मनु, रेवत, स्वारोचिष, स्वयंभू के बाद में स्वारोचिष, उत्तम, रेवत, और उसके बाद में धेवत, और छठवा जो है और चाक्षुष छठवा, और उसके बाद अभी वैवस्वत मनवंतर, अभी का जो मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर है, जो अपनी कथा में आता है ना, जो हम कहते हैं पूजा में शंकर मंत्र उसमें तो आ रहा है वैवस्वत मनवंतर कलियुग कलियुग ये आता है उल्लेख उसके अंदर। तो ये जो है 14 मनु, और उसके बाद में अभी हमारा जो मनवंतर है वो उस मनवंतर के अंदर में वो अभी केवल कलियुग जो महायुग है वो ऐसे 27 महायुग हुए हैं, केवल 27 महायुग। तो 27 एक महायुग मतलब 43,20,000 साल मानवीय वर्ष के ऐसे 27 बार हो चुके हैं। अभी चल रहा है 28वां। अभी ये जब खत्म होगा पूरा 43,20,000 साल खत्म हो गए, तब जाके फिर जो आएगा वो सावरणी मनवंतर आएगा कि सावरणी है, देव सावरणी है, रुद्र सावरणी है, धर्म सावरणी है, ऐसे आगे 7। तो ऐसे आगे 7 मनवंतर और है। अभी तो हम बीच में हैं, यानी अभी जो काल है बीच का काल है। तो ऐसे जो है 14 मनु, ऐसे 25 विभूतियाँ है। तो ये 25 विभूतियाँ जन्म लेती है मेरे वजह से। तो भगवान ने अपने भाव बता दिया 25, और अभी अपने प्रजा जो है निर्माण होती है। तो ये प्रजा भी बड़ी अच्छी है ना, ऐसा लोका इमा प्रजा। प्रजा मतलब इसके भी 7 प्रकार की। जो सनक सनातन सनत कुमार जो पैदा हुए वो मानस प्रजा है, ब्रह्मदेव के मन से पैदा। मानस स्त्री पुरुष के सहवास से जो पैदा होती है उसे बिंदुज कहते हैं, लेकिन और जो ज्ञान से पैदा होते हैं सारे ऋषि मुनि जो है संकल्प के पैदा हुए उसे नादज कहते हैं। वैसे मानस, बिंदुज, नादज, फिर जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज, इस तरीके से जन्म लेने वाले लोग हैं। जैसे अपन बिंदुज है, सारे लोग हैं अपन बिंदुज है। लेकिन जैसे मुर्गी के अंडे पैदा हो, अंडे से बच्चा पैदा हो तो अंडज है। कोई एमीबा जो होता है जो ऐसे एक से अलग होता है 2 होते हैं, तो ये स्वेदज कहेंगे, स्वेद से पैदा होते हैं। तो ये सारे अलग अलग टाइप से सारी प्रजाएं निर्माण करती है, और इसी तरीके से ये संपूर्ण प्रजा का निर्माण होता है। तो जो मेरे कहते हैं भगवान की एताम विभूति योगम च मम जो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। कोई संदेह मत करो, जो मुझे तत्व से जानता है। अब आपकी जानकारी बता दो कि अपन अपना सारा जो प्रयास है भगवद गीता को अपने सामने रखने का, ये सारा प्रयास वो है कि आपको जान तो लो तत्व से कि हम क्या है, हमारे अंदर में जो है वो कौन है। और इस ब्रह्मांड के आप देखा ना, ये 7 महर्षि, 4 सनत कुमार जो है मुनि जो कहते हैं वो, ये 25 शत्रु जो है 25 प्रजातियाँ है, ये सारा तुम आप देखो तो ऐसा बड़ा अजीब लगता है। तब तो भी लगता है, मुझे लगता है आपको भी फील होना शुरू हो गया होगा कि ये पूरे ब्रह्मांड में सारे हम लोग जो पैदा हुए हैं वो आश्चर्यचकित करने वाला है। यानी अभी तक के हमको ये नहीं पता लगा कि हम पूरी तरह से क्या है। अभी भी आपको बताता हूँ, अभी भी आदमी के सारे वैद्यकीय शास्त्र सारा शरीर को तो खोल के देख लिया, वो ये सब लोग हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं,
हमारे क्या बोलते हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन अभी तक के सारा तो जान लिया, लेकिन अभी भी अपने मन में आने वाले विचार कैसे आते हैं और कहाँ आते हैं ये पता नहीं चला। और अभी तक के तो नींद वाला आइटम पता नहीं चला जी, अभी तक के तो कि नींद होती मतलब एग्जैक्ट क्या होता है हम सबको पता है। रात में आड़े हो गए, थोड़ी देर की नींद, अच्छा वो नींद मेरे अनजाने में आती है मुझे। कभी आपने देखा क्या, कभी आपने नींद का आना आपने कभी अनुभव नहीं किया, आपने उठने का तो अनुभव कर लिया, लेकिन नींद में जाने का अनुभव आपको नहीं है। आपको आप कब नींद में जाते हो आज तक आपको भी किसी को नहीं पता चला। सपनों का अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सपने आते कहाँ से और क्यों आते हैं, और सपने में जो मैं देखता हूँ उसका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता। कभी आपको याद आता है कि आपने, और सपने का भी मजा पता हो, और सपने की भी मजा कि सपना सपने में सपना नहीं लगता सपना, और ये सपना भी जो होता है ना इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसी आपकी नींद आँख खुली, आप सपने में नींद, जैसी आपकी आँख खुली सपना 2 मिनट में खत्म, और आपको याद भी नहीं रहता, लेकिन बस कभी कभी पहटिया जो सपना खुलता है उसका थोड़ा सा हिस्सा थोड़ी देर के लिए याद आता है, और अपन ने अगर वो हिस्से को फिर से पकड़ा और उस हिस्से को पकड़ के फिर पीछे पीछे जाने को प्रयत्न किया तो आपको फिर नींद लग सकती है। आपको अगर उठ गए, मैं आपको एक इशारा कर देता हूँ कि अगर बीच में आप जागरूक हो गए, हाँ सपने में जागरूक हो गए, अच्छा बहुत खतरनाक अगर सपना आएगा तो आप याद नहीं करोगे ना उसको, लेकिन मैं बोलता हूँ खतरनाक सपना भी आ गया होगा और आपको भी सोना होगा, हाँ तो सपने को याद करो, सपने को ढूंढते हुए पीछे पीछे जाओ, आप सो जाओगे। ये मेरा अनुभव होता था। अदरवाइज आप जैसे जैसे पीछे, अगर आपको नींद नहीं आ रही होंगी तो जैसे जैसे आप पीछे पीछे जाओगे ना तो सपना सा इरेज होते हुए दिखाई देगा आपको। जब कभी सोचा मैं भी इसका कभी अभ्यास कर लेता हूँ, तो आज तक सपने का हिसाब नहीं पता लगा। तो अभी हम लोग पूरी तरह से सबको हमको जानते हैं, इस बारे में गारंटी नहीं है, और पूरे तत्व से हम लोग ब्रह्मांड को जानते हैं, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जो मुझे तत्व से जान लेता है उसके अंदर में भक्ति का भाव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा हम सब मानते हैं। और उसी भक्ति के भाव को अपने अंदर में समाहित करने का हम सब प्रयत्न करेंगे ताकि हम उसे जान सके जो इस ब्रह्मा का पूरा सृष्टि का रचयिता है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो एक समापन करते हुए भगवद गीता का जो मंत्र होता है भागवत पुराण का वो हम देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तन्नमामि हरिं परम। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमामि। मन्दारमाला कृतालकाय कपालमाला कृतशेखरा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती, आप को पास है आरती।
मुक्ति पंथये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला हरि नाम हरि जाने हरि नाम हरि जाने जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ज्योतिषीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति जीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये सुख हरि ये सुख करनी ये सुख हरि श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ बोल तत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ बोल तत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही धन राम यही श्री राम यही धन राम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती संसार सारं मुनीन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि मणिमालाय पुरमालकाय कृपालमालां कृष्णं दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्यालयं त्वमेव सर्वं त्वमेव गुरुपाद ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हरे कृष्ण भगवान की जय जय लाल की जय भगवान की जय देव की जय जय धर्म की जय जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो शक्ति माता की जय हो स्वामी प्रदान बाबा की जय हो गजानन बाबा की जय हो शिरडी वाले साईं बाबा की जय हो रामदेव बाबा की जय हो तिरुपति के बालाजी की जय हो जीन माता की जय हो शीतला माता की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो भक्त और भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय